हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून होना, सॉरी यार, गुड आफ्टरनून। ये इनके ही वीडियो के चक्कर में ना मैं भी इतना कंफ्यूज हो गई हूँ। ना सुबह की खबर, ना दोपहर का पता, ना रात की खबर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं गधी की सपोर्टर जो आजकल पूरी वाईटी पे फेमस है। तो उस सपोर्टर की बात करते हैं। तो सपोर्टर सोचने दो, सपोर्टर है तो मैं उनसे ना कुछ क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। इतनी एज उनकी है कि उनको बात समझ आनी चाहिए, बट बात समझकर भी ना समझी करना, तो फिर उसे तो क्या ही नाम देंगे। बंदी बोलती है कि मैं तो सपोर्ट करूँगी, मैं तो सपोर्ट करूँगी, और तुम लोग रिएक्शन दे रहे हो तो क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन दे रहे हो ना, उसके नाम पे खा रहे हो। और रियली आंटी जी, आप कहीं जॉब करने गई हैं? आप कहीं जॉब करने गई हैं? आपको पता है जब घर उसका भरता है जो चापलूसी करता है, जो ऑपोजिट में खड़ा रहता है वो ऐसे ही रहता है, आपको पता है। और हम चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी कौन कर रहा है? देखो, आपकी हर एक वीडियो में नाम यही होता है 45 दिन का बच्चा, जबकि आप मेरे ख्याल से उनकी सास की एज की तो होंगी। क्या एक भी दिन आपने अपने आप को उसकी सास की जगह पे रख के देखा कि जिसका 30 साल का लड़का चला गया? नहीं ना। आप बोलते हो रिएक्शन वालों को, रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन देते हैं। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? क्या हम उसकी मैरिड लाइफ पे रिएक्शन देते हैं कि तूने शादी क्यों करी थी, तूने ऐसा क्यों किया, उसकी किडनी फेल क्यों हुई, तेरे कारण हुई? क्या किसी रिएक्शन चैनल वाले ने उसे ऐसा बोला? नहीं बोला ना। आपको शर्म नहीं आती? फिर उसको उसकी एक्टिविटी पे रिएक्ट किया जाता है। घर में गंदे तरीके से रहना, 10-10 दिन एक ही ड्रेस में रहना, वाईटी पे यार सोशल प्लेटफॉर्म है ये, और 10-10 दिन एक ही ड्रेस में रहना, अपनी मदर से अननेसेसरी काम करवाना। आपको पता, माँ झाड़ू लगा रही होती है, वो कैमरा पकड़ के वीडियो बना रही होती है। यार इतना तो इन्होंने कमाई लिया कि एक ट्राइपॉड सेट कर सकते हैं और माँ और बेटी दोनों मिलके काम कर सकते हैं। मुझे अपनी बातों का आप जवाब देना, ठीक है? और क्या आप पंत के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, है ना? क्या पंत ने कभी बोला, कभी पंत ने ये बोला कि तूने इसकी किडनी क्यों फेल करवाई? क्या पंत ने ये किया, पूछा? क्या पंत ने ये पूछा कि तू ससुराल से क्या क्या उठा कर लाई और क्यों वहां छोड़ के आई, ये क्यों लेकर आई? क्या उसने ये क्वेश्चन किए थे जो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? देखो, अगर वो गलती कर रही है, आपके घर में भी अगर बेटी होगी और सुबह नहा धो के पूजा नहीं करेगी, शायद फिर आप उसी कैटेगरी के हो जिस बेटे वाली सिचुएशन, और वो जो ससुराल वाली सिचुएशन है उसको तो आप छोड़ दीजिए। रिएक्शन तो उनकी रेगुलर एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटी होती है उस पर दिया जाता है ना। उसका बताओ, क्या आप उसी कैटेगरी के हो? क्या आप अपने नहीं टोकते हो कि हाँ, नहाकर पूजा करके खाना खाना चाहिए? क्या आप लोग भी वॉशरूम टॉयलेट पॉट जो होता है उसको क्लीन करके ऐसे ही खाना खा लेते हो? इन्हीं चीजों पे तो उसके रिएक्ट किया जाता है ना। क्या आपके भी बेटी और बहू फेसबुक की जो चैटिंग होती है वो कहीं और शेयर कर देते हैं? क्या आपके घर में भी भाइयों के, आप अंकुर भाई बोलते हो, ठीक है? तो आपने अंकुर भाई की गुहार तब क्यों नहीं लगाई जब वो अकेली पुलिस स्टेशन तक जाती थी? तब क्यों नहीं पूछा कि तू कहाँ मर गया, तू इसका सौतेला भाई है क्या? आज आपको सिर्फ इस चीज की बड़ी याद आई, और आप कितनी झूठी हो यार, आप क्लिप डिलीट कर देती हो, आपको शर्म नहीं आती? इतनी इस एज में आके आपको
क्या आपकी एज है और आगे क्या होगा? आपको शर्म नहीं आई है? आपने एक बेटी की एज की लड़की से माफी मांगने की बजाय, है ना, उससे झूठ बोला कि मेरी क्लिप निकाल के दिखा। आपको शर्म नहीं आती है? आप इतना बिक चुकी हैं और आपको पता है आपकी वो क्लिप सबने सुनी है और हमें पता है कि एडिट करके आपने उसको कट कर दिया। आपको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? इतनी निहायत ही गंदे काम करते हो आप। अपनी बेटी बहू को क्या सिखा रहे होंगे यार? और मेरे ख्याल से आपको क्लिप वो डिलीट करनी आती भी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो कम्युनिटी शेयर का मैं देखती हूँ ना, उसमें 500 मिस्टेक्स होती हैं। आपको मेरे ख्याल से क्लिप डिलीट करनी भी नहीं आती होगी। तो आप अपनी बेटी से या बहू से किससे भी डिलीट करवाती होंगी। आप उनकी नज़रों में नज़रें मिला सकती होंगी, क्योंकि आप खुद भी ऐसी हैं। तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि आप खुद एक झूठी लेडी हैं और झूठ को ही सपोर्ट करता है। और जिससे कि मैं नीचे खड़ा हूँ, उसकी कम्युनिटी थी जो मैं नीचे खड़ा हूँ, और यहाँ पे आ जा। वो जब कम्युनिटी शेयर की गई थी तब कहाँ थी? आपको नहीं लगा कि बेटी तुझे ये चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए थी? जब उसने बोला कि मेरा बाप शराबी है, ये है, वो है, मेरे भाई मर चुके हैं, तब आप कहाँ थी? आप हर एक चीज़ के गलत में सपोर्ट करेंगी? कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना आपको यार। इतना निहायती, इतना गिर जाना पैसों के लिए। और कल तक तो आप बोल रही थी कि मुझे ना WT की परवाह है, ना YT की परवाह है, ना सब्सक्राइबर की परवाह है। और रात को क्या तुम वहाँ पे 1 बजे पार्लर में भगी आई अंकुर से गुहार लगाने के लिए मुझे सपोर्ट करो? यार उन्होंने तुम्हें बोला था क्या? तुम्हारे कागज साइन हुए थे क्या कि तुम मेरे सपोर्ट में सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा? यहाँ कोई इलेक्शंस थोड़ी चल रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? इस एज में आके आप कैसे काम कर रहे हो यार? आपके लिए तो अगर आप इतना बेटी और बहुओं का आप औरतें एक और है, वाहियात घटिया औरत है वो तो, निकम्मी एक नंबर की। तो क्या आपको कोई पैसा इतना प्यारा हो गया? आप तो बोलते हो ना कि आप बेटियों का दर्द समझते हो। आपके लिए तो पंत भी बेटी है और निधि भी बेटी है। आपकी बेटी गलत राह पे चल रही है, आप नहीं रोकोगे उसको? क्या चाहते हो कि अगर जो दूसरा घर बसाए और दोबारा फिर वही कहाँ कलेश चले घर में? जैसे वो पहले कलेश करती थी, मार कटाई होती थी, जिसने जो उसने खुद ही बताया है। यार अब तो उसको सही रास्ता दिखा दो कि अगर वो आने वाली लाइफ वो सही जी पाए। यार अब कैसी माँ हो तुम? कितनी घटिया माँ हो, सिर्फ अपना ही अपना स्वार्थ देख रही हो। बेटे की जिंदगी चाहे नरक बन जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। और ऐसे ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो इस एज में आके, और पता नहीं क्या ये क्या थू 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 करती रहती हो क्या? ये पार्लर में बैठ के क्या यार तुम किसी को सिखाओगे? उस वक्त कहाँ थी जब वो गंदी गंदी कम्युनिटी छाप रही थी? बताओ जरा, उस वक्त कहाँ थी आप जब गंदी गंदी कम्युनिटी छापी जा रही थी? जब DNA टेस्ट हो रहा था, अगर आपकी बहू भी आपके बेटे का DNA टेस्ट करा ले, आपको कैसा लगेगा? चाहे बात हंसी में ही कही जाए, अगर आपकी बहू आपके बेटे का DNA टेस्ट करवाने पे आ गई तो क्या करेंगी आप? क्या बोलेंगी? सही है, होना चाहिए। यार शर्म करो। गलत में तो साथ मत दो उसका। क्यों उसे डुबो रहे हो? उसकी जिंदगी को नर्क बना रहे हो। उसके लिए आगे पूरी लाइफ पड़ी है। इस एज में आके आपको हमें गाइड करना चाहिए था। हमारे एज अ हेड बन के आप हमें गाइड करती, हमें बताती कि हाँ नहीं ये गलत कर रही है, इस चीज़ को रोको, फ्यूचर में इसके साथ बहुत खराब होगा अगर ये ऐसे ही बिहेव करती रही। बट आपको तो जब उसकी माँ झाड़ू लगा रही होती है तब कहाँ होती हैं आप? क्यों नहीं बोलती है उसको झाड़ू लगाओ? माँ से झाड़ू लगवा रही, क्योंकि पता नहीं आप एक परफेक्ट मेरे ख्याल से लाइफ है ही नहीं आपकी, क्योंकि खुद आपने ऐसी लाइफ जी होगी। इस उम्र में आके जहाँ आपको सास का दर्द समझना चाहिए था, वहाँ आप एक लड़की को देख के आप अपनी बैक लव स्टोरी में चले गए हो। एक तो बिल्कुल अपनी बैक लव स्टोरी में चली गई है, अपनी बोलती कि मैंने ये सहा है। यार हर एक औरत ने सहा है, और सहने का मतलब क्या बिल्कुल नंगे हो जाओ कि अब हमें YouTube प्लेटफॉर्म मिल गया अब हम बिल्कुल नंगे हैं? सहने का मतलब ये होता है क्या? डूब मरो यार आंटी कहीं जाके।